So hello everyone, welcome to my स्कूल मेट इजी क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा के बारे में, जो कि हिंदी ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के जो नाम होते हैं, बेसिकली किसी भी चीज का जो नाम होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। वो नाम किसी भी चीज की हो सकती है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, आपकी जो फीलिंग्स है उसके नाम हो सकते हैं। तो जो भी चीज का नाम हो, है ना, वस्तु, स्थान, भाषा, प्राणी, उस सब के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा कहते हैं। तो बेसिकली नाम को ही आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, राम, सीता, शिक्षक, बच्चा। ये सब क्या है, ये व्यक्ति के नाम है। क्या है, व्यक्ति के नाम है। जैसे अकबर हो गया, आप अकबर लिख सकते हो, मीरा लिख सकते हो, श्याम लिख सकते हो। ये सब क्या है, सब ये व्यक्ति के नाम है। तो ये भी क्या है, व्यक्ति के नाम क्या है, संज्ञा है। वस्तु का नाम आप लिख सकते हो, किताब, कलम, कुर्सी, गेंद, बैट, मेज, जो भी वस्तु है आपके पास, है ना, जो भी आपके टॉय हैं, बॉल हो गई, ये जो भी आपके वस्तु है, जो भी थिंग्स है आपके पास, वो भी क्या है, उसके भी नाम होते हैं। तो ये भी आपके क्या है, एक संज्ञा है। स्थान की नाम बात करें, हम पार्क हम जाते हैं, वो स्थान है। हम घर पे रहते हो, वो भी एक स्थान है। आप जो आपका देश है वो भी एक स्थान है। दिल्ली है, जो स्टेट में रहते हो आप, वो भी आपका स्थान है। तो ये जो भी स्थानों का नाम होता है, मॉल आप जाते हो वो भी एक प्लेस का नाम है, जो भी मार्केट जाते हो वो भी एक प्लेस का नाम है। तो जो भी स्थान या प्लेस का जो नाम होता है, जो उसके भी नाम क्या है, स्थान के नाम क्या है, वो भी संज्ञा है। प्राणी का नाम कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, गाय, जो भी आप प्राणी का नाम लेते हो, जो भी बर्ड का नाम लेते हो आप, स्पैरो या ऑस्ट्रिच, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके जो भी प्राणी के नाम है वो भी आपके क्या है, संज्ञा है। भाव की बात अगर हम बात करें, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जैसे आप डरते हो, हंसते हो, प्यार करते हो, गुस्सा होते हो, खुश होते हो, तो ये सब क्या है, ये सब के नाम है। तो ये आपके क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, प्राणी हो, भाव हो, उन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका संज्ञा हुआ। अब संज्ञा के कुछ प्रकार है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संज्ञा के, उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, साथ में आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राम लिखा हुआ है ना। तो राम क्या है, राम एक व्यक्ति है। क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है ना। ये क्या है, किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये भी क्या हुआ, एक संज्ञा हुआ। किताब क्या हुआ, किताब क्या है, क्या, किसी वस्तु, वस्तु का नाम है। ठीक है, किसका नाम है, वस्तु का नाम है, किसी भी थिंग का नाम है। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक शहर का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्लेस की जगह नाम है, या फिर आप जगह का नाम लिख सकते हो, है ना। ये किसी जगह का या प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, सॉरी नाम है ना। ये जगह लिख सकते हो, या फिर आप इसको स्थान लिख सकते हो, ये किसी स्थान का नाम है ना। कुत्ता क्या है, कुत्ता क्या है, एक प्राणी का नाम है ना। क्या है, प्राणी का नाम है, एक प्राणी है, तो ये भी एक संज्ञा है। खुशी क्या है, खुशी आपकी एक फीलिंग है, ये आपके भाव का नाम है ना। तो भाव का नाम है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। तो ये जो भी जितनी भी चीजें हैं, राम, किताब, दिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, सॉरी खुशी, ये सब क्या है, ये सब आपके संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, क्योंकि सबके नाम है ना। बेसिकली नाम वाले, राम भी एक व्यक्ति का नाम है, किताब भी आपका एक थिंग का नाम है, एक वस्तु का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, कुत्ता आपका एक प्राणी का नाम है, खुशी जो है वो आपके भाव का नाम है। तो ये सारे क्या है, आपके संज्ञा है। अब संज्ञा के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के बेसिकली 5 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का स्थान, जैसे राम, सीता, दिल्ली, गंगा। अब हम रिवर नहीं बोल सकते, है ना, हम रिवर नहीं बोल सकते, क्योंकि रिवर होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो इसी किसी जातिवाचक की बात चल रही है, किसी एक पर्टिकुलर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर बहुत सारे रिवर आ जाएंगे, बहुत सारी नदी आ जाएगी, यहाँ हम नदी नहीं लिख सकते, नदी नहीं लिख सकते, पूछो क्यों, व्यक्तिवाचक में नदी नहीं आएगा।
ठीक है, वो जातिवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जातिवाचक में, क्योंकि जातिवाचक में क्या होता है, ये पूरा वर्ग होता है, ठीक है, जाति होती है, पूरा वर्ग आता है। नदी के अंदर सारे नदी आ जाएंगे, गंगा आ जाएगी, जमुना आ जाएगी, है ना, और भी जितनी नदियां हैं वो आ जाएंगी। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे हम गंगा नदी की बात करें, जमुना नदी की बात करें, तो गंगा, गंगा क्या है? गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, या स्पेशल नाउन आप बोल सकते हो, किसी स्पेशल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे घर, घर होगा, ठीक है, घर सबके होते हैं, है ना। या शहर आप बोल सकते हो, ठीक है, शहर सबका होता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि चिंटू का घर, तो चिंटू का घर, तो वो चिंटू का घर हो गया ना, तो वो स्पेसिफिक हो गई, ये स्पेशल हो गया, है ना, तो वो व्यक्तिवाचक वाले में आ जाएगी, है ना। तो वो किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम अगर आप बोल दें। जैसे देश तो बहुत सारे हैं, है ना, देश बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। लेकिन अगर आप सिर्फ देश में सिर्फ दिल्ली, सॉरी, भारत की बात करो, तो भारत क्या हो जाएगी? भारत क्या हो जाएगा? भारत आपका स्पेशल नाउन हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक नाम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें देश लिखूंगी तो वो नहीं होगा। अब जैसे लड़का मैं बोलूंगी, तो लड़का क्या है? सारे लड़के आ जाएंगे। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर का नाम बोलूं, जैसे राम, राम बोलूं, तो राम क्या हो जाएगा? राम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन लड़का व्यक्तिवाचक नहीं होगा, लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जाति या वर्ग का जो सामान्य नाम होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो आपको और समझ में आएगा। किसी स्पेशल चीज के बारे में बात हो रही हो, है ना, तो किसी विशेष व्यक्ति, यानी स्पेशल व्यक्ति, स्थान, कोई जगह का नाम हो रहा हो, या वस्तु का नाम हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे आपके बुक्स, अगर मैं बुक बोलूं, यानी पुस्तक बोलूं, तो बहुत सारे पुस्तक आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात करूं, किसी स्टोरी बुक का नाम अगर मैं बोल दूं, तो क्या हो जाएगा? कोई स्पेसिफिक स्टोरी बुक आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आपका फेवरेट कौन सा स्टोरी बुक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वो विशेष है। लेकिन बुक, अगर पुस्तक बोलूंगी, तो वो आपका व्यक्तिवाचक विशेष नहीं होगा, वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं। राम, सीता, दिल्ली, गंगा, दिस इज आपके एग्जाम्पल है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा में मैंने अभी दोनों को कंपेयर करके बताया, दोनों की तुलना की। जब किसी जाति या वर्ग के सामान्य नाम होते हैं, ठीक है, जैसे वो लड़का, लड़के में सारे लड़के आ जाते हैं, लड़की, उसमें सारी लड़कियां आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक लड़की की बात करूं, सीता की बात करूं, तो वो सीता की बात कर रही हूँ, तो वो सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। लेकिन लड़की की बात करूंगी तो पूरा समूह, पूरा एक तरीके का पूरा जाति ही आ रहा है। शहर, वो शहर में रहता है ना, शहर की बात करूँ, और शहर में कोई स्पेसिफिक जगह की बात बोलूँ, किसी स्पेशल मार्केट की बात करूँ, या मॉल, बहुत सारे मॉल है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मॉल के बारे में बात करूं, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मॉल की बात करूंगी, तो वो कॉमन हो जाएगा, इसको कॉमन नाउन आप बोल सकते हो, ठीक है ना, वो कॉमन हो जाएगा। वैसे ही नदी, जैसे मैंने भी बताया, नदी बहुत सारी है, लेकिन अगर मैं गंगा, जमुना, किसी स्पेसिफिक चीज की बात करूं, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और जो नदी होगा वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। इस तरीके से आप तुलना करके पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। जो भी आपके भाव है, जब आप किसी चीज को देख के, कभी कभी अब जो आपकी फेवरेट चीज होती है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हो, है ना, कभी आप बहुत ऑनेस्ट हो जाते हो। तो जो भी भाव या गुण होते हैं, कि जो भी अवस्था होती है, जैसे खुशी, दुख, प्यार, रोना, ईमानदारी, ये सब क्या है? ये सब आपके भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब फीलिंग, ये आपको समझ में आ जाएगा नाम से ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? इसमें किसी पदार्थ या द्रव का नाम होता है। द्रव्य वाला मतलब जो आपका अब्स्ट्रैक्ट, या वो बोल सकते हो, जिसमें जो भी पदार्थ होता है, ठीक है ना, मैटर्स जिसको आप बोल सकते हो, जैसे पानी, दूध, सोना, चीनी, है ना, चांदी, है ना, जितने भी आपके जो पदार्थ वाले, द्रव्य वाली जो भी चीजें होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। समूहवाचक संज्ञा में, ये तो समूह नाम से ही समझ में आ रहा है, समूह या जो झुंड का नाम होता है, ठीक है, उसको समूहवाचक कहते हैं, जिसमें झुंड आ जाता है, टोली आ जाती है, हमारी सेना जो आ जाती है, वो आ जाती है, जो भी भीड़ है, क्राउड है ना, क्योंकि उसमें सारे समूह में जुड़े हुए हैं, सारे, बहुत सारे समूह, बहुत सारे लोग हैं, तो वो समूह में है, भीड़ हो गई, सेना हो गई, टोली हो गई, झुंड हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली 5 जो है, या 5 जो है आपके संज्ञा होते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको एक बार विद पिक्चर।
सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जैसे मैंने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बताया, जब किसी विशेष व्यक्ति स्थान की बात हो, जब कोई स्पेशल स्थान की बात हो जहां आप जा रहे हो, या मैं इस पार्क में जाता हूँ तो बहुत सारे पार्क हैं, आप जहाँ रहते होंगे वहां बहुत सारे पार्क होते हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पार्क की बात करोगे, किसी स्पेशल पार्क की जिसका आप नाम बोलोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। किसी वस्तु का, जैसे मैंने अभी बुक का एग्जाम्पल दिया, तो ये जो होते हैं वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मैं शहर में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, शहर बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन अगर आप बोले मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ये देखो, राम जी सीता जी, राम सीता, दिस इज, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपका देखो, कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में है ना, और ये आपका श्याम है, तो ये आपका जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। नेक्स्ट है आपका जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जातिवाचक में किसी स्पेसिफिक किसी जाति या वर्ग के बारे में सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा बोलता है। जैसे लड़का, अगर उदाहरण में लड़का मैं बोलूं, तो वो पूरा एक जाति के बारे में बात हो रही है, शहर के बारे में बात हो रही है। शहर अगर बोलूं तो पूरा शहर के बारे में बात हो रही है। अगर शहर में बोलूं तो आपका जो है बहुत सारे शहर आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक दिल्ली की बात करूं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम घर बोले तो घर भी क्या है, आपका घर एक घर भी जो है आपका जातिवाचक है, बहुत सारे घर है, लेकिन अगर किसी के स्पेसिफिक बच्चे का नाम लेके मैं बोलूं कि वो उसका घर है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वैसे ही स्कूल है, स्कूल बहुत सारे हैं आपकी जगह पे, लेकिन सब स्कूल का नाम है, अगर आप किसी किसी स्कूल का नाम लेते हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और अगर स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जातिवाचक के एग्जाम्पल हुए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। भाव जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स है बेटा, जो भी आप फील करते हो कोई भी चीज देख के, आप जो भी फील करते हो, दिस इज कॉल्ड आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में आपका क्या हो जाता है, भाव या जो भी गुण है आपके, कभी एंगर हो जाते हो, हेल्थ है आपका, जब अभी प्यार प्यार आपको आता है, चाइल्डहुड जो भी है आपका, आप बहुत खुश हो जाते हो, कभी बहुत आपकी जो ईमानदारी है, ये जितने भी भाव है, गुस्सा होना, खुश होना, आप ब्रेवली करना, चाइल्डहुड करना, फ्रेंडशिप दिखाना, ये जो भी चीज है, ये सब कुछ आपका किस में आ जाता है, भाववाचक में आ जाता है। ये मैंने आपको पिक्चर भी लगा दिया है जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समूहवाचक। समूहवाचक जैसे आपको देख के ही समझ में आ रहा है, जिस शब्द में एक साथ कई लोगों, पशुओं या वस्तुओं का समूह हो, कोई सी भी चीज हो सकती है। झुंड, जिसमें वो बहुत सारे झुंड, जैसे वो गायों का झुंड है, तो गाय बहुत सारे हैं वहां पे, एक समूह में है ना। तो किसी भी या किसी वस्तु का पूरा कलेक्शन हो, कोई बहुत सारे बुक्स हो, है ना, तो वो आपका जो है एक साथ जब कई लोगों, पशुओं या वस्तुओं का जो समूह का बोध कराता है, उसी को बोला जाता है समूहवाचक। जैसे झुंड हो गया, टोली हो गए, भीड़ हो गई, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह में होते हैं। हमारी जो सेना है, सेना को ही आप जो है बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम उसको मिला के सेना बोलते हैं। तो ये आपका जो है समूहवाचक में आ जाता है, जहाँ जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, समूह में होते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी हो, वस्तु हो सकता है, प्राणी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी पदार्थ या द्रव का नाम होता है ना, जैसे किसी पदार्थ या द्रव का नाम हो जाता है, जैसे आपका एप्पल हो गया। ठीक है, ये भी एक पदार्थ है या द्रव्य है, पदार्थ हो गया। ये आपका मिल्क हो गया, दूध हो गया, ये भी आपका क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जो भी आपके पदार्थ या द्रव आते हैं वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये आपके 5 टाइप के संज्ञा हो गए। इसमें और भी आप पदार्थ के नाम बता सकते हो कि बहुत सारे पदार्थ हैं, है ना। पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, सोना हो सकता है, चीनी हो सकता है, जो भी आपके द्रव्य वाली चीजें होती हैं वो सारी आपकी द्रव्यवाचक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका दूध हो गया, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गई, दूध, सोना, चांदी, है ना, आपका जो एप्पल हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब के सब पदार्थ हैं, द्रव्य है, तो ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये 5 प्रकार के आपके संज्ञा हो गए जो मैंने आपको बताया है। चलो अब जल्दी से हम प्रैक्टिस करते हैं। ये जल्दी जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप बताएंगे कि राम, स्कूल और मिठास, इसमें से कौन सी संज्ञा है।
ठीक है ना। आप तो पहले मुझे ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन, ये जो राम है वो कौन सी संज्ञा है, स्कूल कौन सी संज्ञा है, और मिठास जो है कौन सी संज्ञा है। ये तीनों शब्द जो मैंने आपको दिए हैं वो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी संज्ञा है, और जल्दी से कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे आपकी ये संज्ञा की क्लास ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई या आपका मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चा पार्टी। बाय बाय बच्चास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।